एक नई सुबह के साथ सुषमा का प्यार भरा नमस्ते। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही खास लोग हैं जो आज मेरे घर में आ रहे हैं और ये 15 सालों के बाद हमारे घर में आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए बहुत खास है और आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि आखिर वो कौन है जो कि हमारे लिए इतने खास हैं और जिसके लिए मैं इतनी खुश हूँ कि 15 सालों के बाद आखिर वो हमारे घर में आ रहे हैं। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलते हैं आगे ब्लॉग में। देखिए कि आज क्यों इतना ज़्यादा जो है हमारे घर में साफ़ सफाई हो रही है। मैंने अभी सिटिंग एरिया जो है साफ़ सफाई कर ली है, जो भी सोफ़ा वगैरह था सब हमने ठीक कर दिया है। अब जो है मैं गेस्ट रूम में आ गई हूँ, वहाँ भी जो है जो भी सामान बिखरे पड़े हैं उन सबको मैं अभी ठीक दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी मैं जो है सबसे पहले सिटिंग एरिया को ठीक कर लूँगी और यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ सोफ़े के कवर वगैरह को सही करने थे क्योंकि सब ठीक ही था। फिर भी मैं एक बार सही करके लगा दी क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो घर में खेलते कूदते रहते हैं तो सब कुछ जो है बिगाड़ देते हैं वो लोग। और यहाँ मैं चली आई हूँ गेस्ट रूम में। बाबू आओ, तुमको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, बुढ़ू को इतना काम नहीं करना पड़ेगा, मैं कर लूँगी। तुम मेरा हेल्प कर रहा है, तुम मेरा हेल्प कर रहा है। कौन आएगा? मामा जी। बाय 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 बाय। मैं भी इससे बराबर नहीं हूँ, मैं भी छोटी ही लगती हूँ इससे। तो यहाँ हमने सिटिंग एरिया जो है सफाई कर ली है, सबको एकदम अरेंज कर दिया है अच्छी तरह से जो भी थे। और यहाँ पूजा का कुछ सामान है जो मुझे ऊपर लेके जाना है। जो है काफ़ी अंधेरा रहता है, लाइट कम रहती है तो दिन में भी लाइट चलाना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ भी हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, थोड़ी बहुत और है तो अभी मैं कर लूँगी इसको। और यहाँ किचन भी हमारा जो है साफ़ सुथरा हो गया है, किचन को भी हमने ठीक ठाक कर लिया है। अब खाना बनाने की तैयारी है। अब जो है मैं पहले कपड़ा लगा दूँगी धुलने के लिए मशीन में, तब तक जो है कपड़े भी धुल जाएंगे और फटाफट जो है मैं खाना भी बना लूँगी। तो ये हमारा राशन भी आ गया, मंथली का राशन। और कुछ तो मैं पहले मंगाई थी, जिस दिन पूजा था उस दिन मंगाई थी और थोड़ा बहुत रह गया था तो आज मैं मंगाई हूँ राशन का सामान। तो फटाफट इसे जो है मैं अपने लगा दूँगी अभी जगह में, क्योंकि इस तरह से फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और गेस्ट आने वाले हैं तो बिल्कुल उसके आने से पहले ही सब कुछ तैयारी हो जाएगा। इसको समेट के मैं जा रही हूँ फटाफट खाना। यहाँ सब कुछ अभी बिखरा पड़ा है और मैं फटाफट खाना की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं और जल्दी से खाना पक जाएगा तो फिर जो है आराम से हम लोग बैठ के बात कर पाएंगे। तो खाने में जो है मैंने बैगन जो है बैगन की भाजी बनाई है, करेले की भाजी बनाई है और अब मैं चिकन बनाऊंगी क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते हैं और जो आ रहे हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं। तो आज मैं चिकन बनाऊंगी। वैसे भी हम लोग वेडनेसडे जो है नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप वेज बनाते हो तो वेज में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एक दो सब्ज़ी से तो होता नहीं है। और आज सुबह से जो है मैं साफ़ सफाई में लगी थी कि जल्दी जल्दी जो भी बिखरा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैं घर से आई हूँ तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप लोग जानते हो कहीं जाओ तो इतनी सारी पैकिंग हो जाते हैं, इतने सारे सामान हो जाते हैं कि उनको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आके जो है थोड़ा बहुत कुछ की थी और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सब आज मैं फिनिश कर दी। कपड़े वगैरह धुलाई हो चुके हैं। अभी मैं फटाफट खाना बनाए, हो ही गया है तो इस टाइम में तो नाश्ता नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से ही खाना ही पका लूँ तो फिर ये भी काम निपट जाएगा और फिर फटाफट मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लूँगी और फिर आराम से हम लोग बैठ के बात करेंगे। और खुशी इसलिए हो रही है कि वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, इसलिए ज़्यादा खुशी। कोई भी आता है मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे वो मेरे ससुराल के हों चाहे वो मेरे मायके के हों। किसी के आने से क्या होता है, एक अलग ही एनर्जी आती है कि कुछ पकाना है, कुछ खिलाना है, अच्छा बना के खिलाना है, घर द्वार साफ़ सुथरा करना है तो अच्छा लगता है ये सब काम करना। वैसे तो रोज़ के ज़िंदगी में तो लोग करते ही हैं कि पकाना है, खाना है। अगर कोई आता है तो उसमें कुछ अलग होता है, थोड़ा आप एनर्जेटिक हो जाते हो, थोड़ा जो है फ्रेश हो जाता है माइंड, चाहे वो आपके घर में जो आ रहे हैं उनका भी और आप अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है कोई आता है तो।
तो फ्रेंड्स आगे बने रहिए वीडियो में, तो और भी देखती हूँ आने के बाद क्या क्या शूट कर पाते हैं हम लोग। हाँ क्या है? केक खाना है? बुनू को केक खाना है? हाँ केक खाना है, अच्छा ठीक। तो ये मेरा भाई है और मुझसे छोटा है, तो ये बहुत दिनों के बाद आया है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ये बहुत छोटा था, इसलिए नहीं आ पाता था। 1-2 बार एक्चुअली आया हुआ है ये, और ये उसी दिन देखिए शाम में कुछ और गेस्ट आ गए थे, तो फिर उन लोगों को भी हमने ठंडा वगैरह दिया, बिस्किट वगैरह दिया, और वो लोग भी खा के निकल गया। और नेक्स्ट डे जो है हम लोगों ने घूमने की प्लानिंग बनाई, और वो आया ही था घूमने के लिए क्योंकि उनकी गर्मी की छुट्टी चल रही है, और वो जो है अभी भी उसकी नौकरी लगी है और वो पेशे से टीचर है। तो उसे हिल साइड में घूमना था, तो प्लानिंग पहले से कुछ थी नहीं, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दूर उसे नहीं ले जा पाए। और अभी बारिश का मौसम यहाँ गिर गया है, तो लैंडस्लाइडिंग की समस्या तो रहती ही है। तो पहाड़ पर जाने से पहले हमें जो है अपनी बेटी को रिसीव करना पड़ा। वो स्कूल में थी, उनको छोड़कर फिर नहीं जा सकते थे, तो उसको हम लोगों ने स्कूल में लिया। उसका स्कूल भी उसी रास्ते में पड़ता है, और बच्चे अगर साथ में ना रहे तो फिर मस्ती ही नहीं हो पाती है। अगर बच्चे रहे तो बहुत मस्ती हो जाती है, तो बच्चे भी बहुत खुश थे। और जो है पहाड़ का नज़ारा जो है इतना खूबसूरत था, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो पूरे के पूरे पहाड़ पर जो है देखिए धुंधें उड़ रही है, और इस तरह का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। और उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा था इस तरह से, इतना करीब से वो कभी भी नहीं गया था किसी हिल साइड में। और वो अकेले कहीं भी घूमने नहीं जाता है, तो यहाँ मैं रहती हूँ तो इसलिए वो इस पर आया था घूमने के लिए, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे उनके जीजा जी जो है उनके दिखा रहे थे कि यहाँ क्या सब है, और वो तो सेल्फी लेने में, फ़ोटो लेने में इतना व्यस्त था कि मत पूछिए। आपको कुछ बोल रहे हैं क्या? ये उड़ता है, मम्मी उड़ता है। मामा को यही देखना था। तब यहाँ बाजार घाट घूम के क्या करेगा ना, सब कुछ तो वहाँ दिखता ही है। वहाँ का आदमी आने वाला तो यही सब चीज़ होता है। तो ब्लास्ट ही कर रहा है यहाँ, ये बन रहा है। तो पहाड़ के ऊपर से वो ट्रेन जो जाएगा, गोदी क्यों ले, यहाँ खड़ी रहो कि खेलो। अरे इतना बड़ा बड़ा गोल गोल खंबा खड़ा किया है, बीच में पहाड़ है, खाई है, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक टनल बैठाया है। क्या हो रहा है? और फायरिंग हो रहा है ना, कि ब्लास्ट कर रहे हैं? ना हमको लग ही रहा था फायरिंग हो रहा है। आर्मी कैंप है इधर, कहाँ आर्मी कैंप बाहर रास्ता आर्मी कैंप है। ये भी तो आ रहे हैं। झंडा लगा रखा है वो फायरिंग रेंज है। अच्छा यहाँ प्रैक्टिस नेक्स्ट बैक तुम्हारा बोल रहे थे। सब जगह जाने वाला है, उस पत्थर पे चढ़ने वाला भी। आगे डर लग रहा है, मेरा डर नहीं लगता। और क्या अच्छा पट्टा बाग तक होगा। बाघ ताक होगा? क्या बोल रहे हो? अरे ये हो सकता है तेंदुआ। हैट हाँ तेंदुआ हो सकता है। तेंदुआ तेंदुआ पता है क्या होता है? कैसे हो सकता है? अरे कोई पता है ना। बट यहाँ पे तो आर्मी कैंप है ना। तो क्या हो गया, आदमी जब उसको मना करेगा आने से? अरे नहीं, तो अभी तो वो नहीं आएगा ना डर से। उई 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 उई, ये देख। और यहाँ देखिए ये लजौनी का पौधा दिख गया, और बहुत था, तो हम लोग बचपन में जो है बहुत खेलते थे इससे, इसको छूते थे तो वो बंद हो जाती थी, और बहुत मज़ा आता था। तो बहुत दिनों के बाद ये ताज़ा जो है बचपन की यादें जो है ताज़ा हो गई हमारी, और बच्चे भी खेल ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे इन लजौनियों के साथ। इसे लाजवंती का पौधा भी कहते हैं, और वैसे तो हम लोगों की भाषा में इसे लजौनी कहते हैं। देखिए कितनी छूने से ही कितनी शर्मा गई है, और इसे बहुत शर्म लगती है। इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं, पिंक कलर के पर्पल टाइप में होते हैं, और बहुत सुंदर लगते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदों से इनकी खूबसूरती भी काफ़ी बढ़ गई है।
और यहाँ की पहाड़ों की खूबसूरती भी देखते ही बन रही थी। मन कर रहा था इसी पहाड़ों की गोद में जो है अपना घर बसा लूँ। और मेरे भाई को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये हरे भरे पेड़ पौधे, और एक्चुअली डर भी लग रहा था क्योंकि दूसरे साइड जो है फ़ौजी कैंप है, दूसरे साइड या इसी साइड में कहीं फ़ौजी कैंप था, तो वहाँ फायरिंग भी काफ़ी हो रही थी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। फिर हम लोग जल्दी से वहाँ से निकले रोहिणी के लिए, क्योंकि रोहिणी जाना था एक्चुअली हमें। तो यहाँ झरने के पास हम लोग बहुत देर थे, काफ़ी देर खेलने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा और आगे जाया जाए, क्योंकि यहाँ तक उसका दिल नहीं भरा था और उसका कहना था कि थोड़ा और आगे घूम के आते। तो फिर हम लोग और आगे निकल गए ऊपर की तरफ, और जितना ऊपर जा रहे थे धुंध उतनी बढ़ती जा रही थी और पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा था ये नज़ारा। अभी गर्मी के सीज़न में इस तरह का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअली 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए ऐसा ये दिख रहा था। और यहाँ गाड़ियों की तो लंबी लाइन रहती है। फिर हम लोगों ने यहाँ रुककर थोड़ा फ़ोटो वगैरह लिया, और वो भी जो है सेल्फी वगैरह लिया, और ये सब देखकर वो बहुत खुश हो गया। और वैसे तो दार्जिलिंग जाने की प्लानिंग थी, लेकिन इस जो है बारिश में हम लोगों ने मना किया कि वहाँ ना ही जाना अच्छा है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग फ़ौजी कैंप में आ गए। वहाँ पर म्यूज़ियम है, और यहाँ पर जो है सिक्किम से रिलेटेड या हमारी जो यहाँ चाइना बॉर्डर है उससे रिलेटेड हर तरह की जानकारी है। और फिर पार्क में हम लोग बहुत खेले, और इन सब जगह में तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो मेरी बेटी को आता है, और क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा खुला पार्क है और कोई भी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, तो इसलिए खेलने में इसे बहुत मज़ा आ रहा था। और हरी हरी घास थी और पूरा का पूरा खुला था। यहाँ कोई भी मनाही नहीं है, आप चाहे जहाँ भी घूमो। और देखने लायक भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बना रखी है, और ये पूरे जो है फ़ौजी कैंप के अंदर आती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।